स्वामी दिव्यानंद सरस्वती महाराज जी, आप क्या इसमें यकीन करते हैं? ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहला मैं अभिनंदन दो सभी को। और एक बात है, हिंदू दर्शन को समझने की आवश्यकता है। यौगिक क्षमता एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर में वो क्षमताएं होती है। किसी का तो जन्म के ही कुछ ऐसा जागृत होता है और कुछ साधना के मार्ग से इसे जागृत और भी किया जा सकता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसे नकारने की बात यह बिल्कुल नहीं है। और एक जैसा प्रमाण है भी आपके प्रत्यक्षदर्शी वही जो उनके भक्त ने बताया कि 6 दिन के बाद भी माता का शरीर वैसे ही है। अब देखिए, एक होता है किसी के घर पे किसी की मृत्यु होती है तो यथाशीघ्र जल्दी निकालो और कई प्रकार की वहां बातें दुर्गंध आने की और उनके चेहरे में भाव आ जाते हैं। माता जी का कोई 6 दिन के बाद भी परिवर्तन नहीं आया। लोगों के अंदर में आस्था विश्वास है। मैं खुद योग का छात्र हूँ तो मैं योग को समझता हूँ। देखिए, आज हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, तो पहले टेलीपैथी थी। तो ये एक प्रकार का स्तर ऐसा है कि जिस स्तर की माता जी हैं उसमें कोई असंभव नहीं कहा जा सकता। अब ये तो बातें बाद में आएंगी, मैं तो दावा नहीं करूंगा, मैं विश्वास की बात करूंगा। ऐसा है, देखिए, ये आत्माओं की बात है, आत्मा कभी मरती नहीं। और जो हम लोग कभी भी किसी संतों का, जो सिद्ध संत होते हैं, हम लोग मृत्यु शब्द नहीं बोलते हैं, इन्हें महानिर्वाण बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। जब समाधि लिए और जब आत्मा मरती नहीं तो उसे फिर से लाना। अरविंद जी, आदरणीय अरविंद जी, हो सकता है घर में भी यही बात करते हो, किंतु अभी वैज्ञानिक के तौर पर आए तो स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है घर में जाकर वो भी माता जी को प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल संभव है, ये असंभव नहीं है, ये महानिर्वाण होता है। और अगर जगाने गए तो हो सकता है ये शब्द की फिरा है, उस शब्द पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जगाने गई है, आएंगी, वापस आएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि एक भारत का व्यक्ति अगर अध्यात्म के ऊपर उंगली उठाता है तो ये बहुत दुखद बात है। हम ये संतों की भी भूमि है, पूरे विश्व गुरु रहा है भारतवर्ष। क्यों? हमारी आध्यात्मिकता के कारण। ये 6 चक्रों की जानकारी अरविंद जी आपको समझ में आएगी। ये चक्र क्या होते हैं, कुंडली जागरण, और उसका परिणाम क्या होता है, जो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। गुरु जन्म के फल होते हैं। गुरु का मार्गदर्शन अगर मिला तो व्यक्ति, ये बहुत मुश्किल का काम ये नहीं है। उसमें से बिरले कुछ लोग निकलते हैं तो अपनी चेतना को ऊर्ध्वगति करके उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्ति इच्छा मृत्यु को प्राप्त करता है। जो हमारा एविडेंस भी हमारा शास्त्र में ऐसा है, जो आज भी संभव है युग के कारण। ये तर्क शास्त्री है तो तर्क में शब्द के ऊपर ही बड़ी जादूगर हो सकते हैं कि शब्दों से ये जीत कर निकल जाए। सत्यता कुछ और है। जहां हम बात करते हैं जिस साधना की, वहां ना कोई शब्द है, ना कोई रंग है, ना कोई लेवल है। वहां महाशून्य की बात करते हैं, वहां ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। इन सबों से परे बात है।